जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 की ईवीएस एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी मेरे द्वारा बनाया गया महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ये होगी एनसीईआरटी किताब हो गई, एनसीईआरटी हो गई, और यहाँ पर ये होगी आपकी एससीईआरटी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि सिक्किम की राजधानी कहाँ है। तो सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक। कहाँ है राजधानी सिक्किम की? गंगटोक। ये समुद्र तल से कितना ऊंचाई मीटर पर स्थित है? तो 6,000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कौन? गंगटोक। फिर पढ़ेंगे कि जो टाइगर हिल है कहाँ स्थित है। टाइगर हिल कहाँ पर है? दार्जिलिंग में है। कहाँ पर है टाइगर हिल? तो दार्जिलिंग में है। यह कहाँ पड़ता है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल पड़ता है। फिर पढ़ेंगे कंचनजंगा पर्वत कहाँ है? तो सिक्किम में है। कहाँ पर? सिक्किम में है। दुनिया के तीसरी सबसे ऊंची सबसे चोटी है। कौन? कंचनजंगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो कौन है? केटू। फिर पढ़ेंगे कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो 8,586 मीटर। फिर हम पढ़ेंगे कि हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है। तो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? तो दार्जिलिंग में है। कहाँ है? दार्जिलिंग में। इसको कब बनाया गया था? तो 1954 ईस्वी में। फिर पढ़ेंगे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ये कहाँ स्थित है? तो उत्तरकाशी में। कहाँ पर है? उत्तरकाशी। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। और दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। तो हम लोग पढ़े हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पड़ेगा? दार्जिलिंग में। और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पड़ेगा? उत्तरकाशी में। फिर पढ़ेंगे कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो तेंजिंग नोर्गे एवं एडमंड हिलेरी। कौन कौन? तेंजिंग नोर्गे एंड एडमंड हिलेरी। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर। अभी हाल ही में इसको करंट अफेयर पाया गया था कि इसको चाहिए 8,848.50 इसकी ऊंचाई है मीटर। फिर पढ़ेंगे जो पहली बार माउंट एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे चढ़े थे कब चढ़े थे? तो 1953 ईस्वी में। इसी के समान में हिमालय पर्वतारोहण स्थान को 1954 ईस्वी में बनाया गया था। फिर पढ़ेंगे जो माउंट एवरेस्ट है इसको नेपाल में क्या बोला जाता है? नेपाल में बोलते हैं सागर माथा। क्या बोलते हैं? सागर माथा इसको बोला जाता है। फिर पढ़ेंगे सिक्किम। सिक्किम यहाँ की मुख्य नदी कौन है? यहाँ की मुख्य नदी तीस्ता है। कौन है? तीस्ता। तीस्ता किसके? तीस्ता के दिहांग नदी के सहायक नदी है। कौन? तीस्ता। फिर पढ़ेंगे लेप्चा नेपाली भूटिया। लेप्चा नेपाली भूटिया यहाँ की मुख्य जनजाति है। किस? कहाँ की? सिक्किम की। यहाँ पर नाथुला दारा कहाँ पर? सिक्किम में। इससे पहले सिल्क मार्ग कहा जाता है। किसको? नाथुला दारा को। और यहाँ पर रूमटेक मोनेस्ट्री यहाँ पर रूमटेक मोनेस्ट्री करमापा जो बौद्ध बौद्ध धर्मगुरु निवास भी है। कौन? रूमटेक मोनेस्ट्री करमापा। किस समझते हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर पढ़ेंगे जापान एक मार्शल आर्ट है जिसका नाम बोलते हैं जूडो या सूमो बोलते हैं। जापान का जूडो या सूमो ये मार्शल आर्ट है। और पंजाब का मार्शल आर्ट क्या है? तो गतका। क्या है? गतका। ये गतका कौन खेलते हैं? सिख धर्म के लोग खेलते हैं। फिर पढ़ेंगे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो ऋषभदेव थे। और 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें कौन थे? महावीर। फिर हम पढ़ेंगे कि हरसिंगार या गुलमेहदी के बीच फटक्कर या चटक्कर बिखरते हैं। किससे? फटक्कर या चटक्कर बिखरते हैं। कौन कौन? हरसिंगार या गुलमेहदी के बीच। फिर पढ़ेंगे हवा में उड़ने वाले बीज के फूल कौन कौन है? ये कपास के बीज है। कौन है? हवा में उड़ने वाले बीज के फूल कौन है? कपास के बीज है। फिर पढ़ेंगे कि पानी में तर कर बिखरने वाला फूल कौन है? कमल है एवं कुमुदनी। कौन कौन? कमल एवं कुमुदनी है। फिर पढ़ेंगे हर्बेरियम क्या होता है? जहाँ एक ही प्रकार के पौधे को दूब घास उगाकर घास वाला बगीचा पौधे में दूब घास मतलब जहाँ एक ही प्रकार के उगाकर घास वाला बगीचा होता है। कौन? हर्बेरियम होता है। फिर पढ़ेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा में। कहाँ पर? नालंदा में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भागलपुर में। जल मंदिर कहाँ है? तो पावापुरी में। देव सूर्य मंदिर
देव का सूर्य मंदिर कहाँ है? औरंगाबाद स्थित में। केसरिया स्तूप कहाँ है? मोतिहारी में। वैशाली का स्तूप कहाँ है? वैशाली में। नंदनगढ़ लौरिया स्तंभ कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में। भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? कुंडग्राम वैशाली में। भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली कहाँ है? तो बोध गया में। मलिक बाया का मकबरा कहाँ है? तो बिहार शरीफ में। और शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में स्थित है। और मखदूम शाह मनेरी या दौलत शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मनेर शरीफ में। इसको एक बार इसको फिर से बात करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका नालंदा में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में। जल मंदिर पावरपुर में। देव का सूर्य मंदिर औरंगाबाद में। केसरिया स्तूप मोतिहारी में। वैशाली का स्तूप वैशाली में। नंदनगढ़ लौरिया स्तंभ कहाँ पड़ेगा? चंपारण में। भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? कुंडग्राम वैशाली। भगवान बुद्ध के ज्ञानस्थली कौन है? बोध गया। मलिक बया का मकबरा बिहार शरीफ में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में। और मखदूम शाह मनेरी या दौलत शाह का मकबरा कहाँ है? तो मनेर शरीफ में। मनेर शरीफ कहाँ पड़ता है? तो बेटा के बगल में पड़ता है मनेर शरीफ, पटना जिला में। फिर पढ़ेंगे रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड कौन थे? तो ये मलेरिया परजीवी खोज के कौन के थे? रोनाल्ड रॉस। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो अल्मोड़ा उत्तराखंड में इनका जन्म स्थान है। और ये जो इनको 1902 ईस्वी में चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था किसको? रोनाल्डो रॉस को। और ये जो मलेरिया की दवा कौन है? क्विनोकुनेन है, जो सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त की जाती है। पहले इसको इसको सिनकोना के वृक्ष इसको रस के मिलता था, अब इसको छाल को बाल को इसको दवा बनाया जाता है। किसको? कोरोना के वृक्ष से। और मलेरिया कैसे फैलता है? तो मादा एनफ्रीज मच्छर काटने से फैलता है। कौन? मादा एनफ्रीज मच्छर काटेगा तो कौन फैलता है? मलेरिया फैलता है। मलेरिया किससे होता है? तो परजीवी या प्रोटोजोआ से होता है। फिर पढ़ेंगे लगभग विलुप्त हो चुके जानवर कौन कौन है? तो गुलाबी सिर वाला बतख एवं तेंदुआ। कौन कौन? गुलाबी सिर वाला बतख एवं तेंदुआ क्या है? लगभग विलुप्त हो चुके हैं जानवर इसे। बिश्नोई कहाँ की जनजाति है? तो राजस्थान की जनजाति है। कहाँ की जनजाति है बिश्नोई? ये है राजस्थान की जनजाति है। फिर पढ़ेंगे ब्रेल लिपि एक खड़े आयताकार स्लेट में 6 बिंदियों को उभार कर लिखा जाता है। कितना? 6 बिंदियों को। फिर पढ़ेंगे 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व विकलांगता दिवस। क्या मनाता है? विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। फिर पढ़ेंगे लोहा मानव मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कठिन से कठिन काम कर पाने की क्षमता को मानना क्या होता है? लोहा मानना। फिर पढ़ेंगे खंजन क्या है? खंजन एक पक्षी है, जो खंजन का एक पक्षी है। यह प्रजनन काल में नर सुरीला गीत गाता है। अगर जो नर होता है अगर तो उसका जो बच्चा होगा, मतलब उसके जो फीमेल होगी, जो मादा हो गया, तो नर क्या करता है? सुरीला गीत गाता है खंजन पक्षी के। फिर पढ़ेंगे 18 अगस्त 2008 को उत्तर बिहार में एक भयानक बाढ़ आई थी। कहाँ आई थी? उत्तर बिहार में एक भयानक बाढ़। कब? तो 18 अगस्त 2008। फिर पढ़ेंगे हम लोग सौर प्लेट या सौर कुकर। सौर कुकर में कैसे खाना आती है? सौर प्लेट या सौर कुकर में क्या होता है? तो कैसे में ऊर्जा मिलता है? तो सिलिकॉन की इसमें परत चढ़ी होती है, इसमें अवतल दर्पण लगा होता है, और इस जो डिब्बा होता है किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है। फिर पढ़ेंगे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण बिहार के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। और बिहार का मात्र बाघ अभयारण्य कौन है? बाघ संरक्षित कौन है? तो वाल्मीकि ही है, जो कहाँ पड़ता है? पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में वो उदयपुर वन्यजीवी अभयारण्य उदयपुर पक्षी पर कहाँ पर? बेतिया में पड़ता है। पश्चिमी चंपारण में बेतिया में पड़ता है। बेतिया मतलब उसी का मुख्यालय है। फिर पढ़ेंगे भागलपुर जिले के नवगछिया प्रखंड के धरहरा गांव। कहाँ है? नवगछिया प्रखंड के धरहरा गांव कहाँ पर? भागलपुर जिला में पड़ेगा। यहाँ की परंपरा है जब भी किसी के घर में बेटी जन्म लेती है तो उसके घर के लोग अपनी बेटी को साप पर कम से कम 10 पौधे पेड़ लगाते हैं। कितने? 10। और फिर आप बेटी को अपने पालते हैं और पेड़ को भी पालते हैं। फिर पढ़ेंगे कुछ राज्यों के चर्चित जो उसकी राजधानी। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। छत्तीसगढ़ के रायपुर। पश्चिम बंगाल के कोलकाता। मणिपुर के इम्फाल। तमिलनाडु के चेन्नई। कर्नाटका के बेंगलुरु। फिर पढ़ेंगे मलेरिया का लक्षण क्या है? तो मलेरिया का लक्षण है ठंडा लगना, कपकपी, सिर दर्द एवं तेज बुखार। ये सब क्या है? मलेरिया के लक्षण है। फिर पढ़ेंगे कुछ संक्रामक रोग कौन कौन है? तो मलेरिया है, डायरिया है, हैजा है, खुजली, ये सब क्या है? संक्रामक रोग है। फिर मच्छर से होने वाले रोग कौन कौन है? डेंगू है, फाइलेरिया है और चिकनगुनिया मच्छर से होने वाले रोग हैं। फिर पढ़ेंगे आप कालबेलिया। कालबेलिया सपेरा किसको कहते हैं? जो सांपों को अपने बीन के धुन पर
पकड़ता है एवं नचाता है उसे क्या कहते हैं? कलबेलिया सपेरा कहते हैं। कलबेलिया राजस्थान की एक जनजाति है। क्या है? कलबेलिया किस कहाँ की जनजाति है? तो राजस्थान की एक जनजाति है। हमारे कलबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्रा होती है। जो कलबेलिया जो डांस करते हैं उसकी उसमें मुद्रा कैसी होती है? तो सांप जैसी होती है। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। कितने? 4 तरह के, जो बहुत जहरीले होते हैं। कौन कौन? नाग, करैत, दुबैया, अफाई। कौन कौन? नाग, नाग, करैत, दुबैया, अफाई। कौन कौन? नाग, करैत, दुबैया, अफाई। ये क्या है? 4 तरह के सांप जो हमारे देश में क्या है? जहरीले तरह के होते हैं। नाग, करैत, दुबैया, अफाई। फिर सांप काटने वाले जहर की दवाई क्या है? सीरम है। फिर पढ़ेंगे रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। कौन? रेशम का कीड़ा। फिर पढ़ेंगे सन 2004 सन दिसंबर 2004 में गुजरात में सुनामी आया था भयंकर। कितना? दिसंबर 2004 में सुनामी आया था। और 2001 में क्या आया था? भूकंप आया था। 2001 में भूकंप और 2004 में क्या आया था? सुनामी। फिर पढ़ा स्लॉथ। स्लॉथ ये भालू जैसे दिखते हैं। स्लॉथ ये दिन में करीब 17 घंटों पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। कौन? स्लॉथ 17 घंटे और पेड़ उल्टे सिर के लटक कर सोते हैं। कौन? स्लॉथ उल्टा, मतलब मान लीजिए हो गया ना, भालू इसका मुड़ी हो गया तो इस तरह से सोएगा, या पेड़ हो गया तो पेड़ हो गया और इसका मुड़ी करके उल्टा सोएगा 17 घंटा। कितना? 17 घंटा। फिर पढ़ेंगे हम लोग कि जिस पेड़ पर ये रहते हैं उसी के पत्ती खाकर जीवनयापन करते हैं। कौन? स्लॉथ। ये अपने जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही रहते हैं। कितने? 8 पेड़ों पर रहते हैं और इनके जीवन काल क्या है? तो 40 वर्ष तक जिंदा रहता है। कितना? 40 वर्ष तक। फिर पढ़ेंगे बाघ। बाघ अपने अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। मतलब हम लोग जो देखते हैं तो बाघ क्या करता है? 6 गुना बेहतर अंधेरा में देख सकता है। और बाघ का आवाज़ गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना सकता है। कितना? 3 किलोमीटर। और बाघ का आवाज़ गुर्राएगा तो कितना किलोमीटर तक सुनाई देगा? 3 किलोमीटर तक। फिर पढ़ेंगे हाथी को उसके दांत तो गैंडों को उसके सींग, शेर, मगरमच्छ, सांप को उनके खाल के लिए मार दिया जाता है। हाथी के उसको दांत, गैंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ, सांप को उनकी खाल और कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू हिरण के लिए थोड़ा खुशबू के लिए मार दिया जाता है। फिर पढ़ेंगे जानवरों को मारने वाले लोगों को क्या कहते हैं? शिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिकारी कहते हैं। फिर पढ़ेंगे उत्तराखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम था जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उसका पूरा नाम था। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका स्थापना कब की? 1965 ईस्वी में। इसका वर्तमान नाम क्या हो गया? रामगंगा नेशनल पार्क। और राजस्थान में घाना पक्षी विहार घाना नेशनल पार्क है। इमली में कौन सा अम्ल पाया था? टार्टलिक अम्ल। और नींबू में सिट्रिक अम्ल। फिर पढ़ेंगे एक अम्ल क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में क्या होता है? तो खट्टा होता है। और क्षार क्या होता है? तो कड़वा होता है। अम्ल क्या करता है? ए से क्या होता है? एसिड क्या करता है? BR मतलब ब्लू टू रेड, मतलब नीला से लाल कौन करता है? अम्ल करता है। BR मतलब क्या होता है? बेस क्या करता है? मतलब क्षार, बेस मतलब क्षार होता है। रेड टू ब्लू करता है। क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है ABR BRB। मेरे साथ बोले 3 साल। ABR BRB फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H6। क्या करता है? एनर्जी प्रदान करता है, ताकत देता है, हिम्मत देता है। कौन? ग्लूकोज। और पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये कुछ खाने की चीज़ है और पेट में पचने में लगा समय उसका दिया गया। कच्चा दूध का पेट में पचने में लगा कितना समय? 2 घंटा 15 मिनट पच जाएगा। उबला दूध 2 घंटा में पच जाएगा। पूरी तरह उबला अंडा 3 घंटा 30 मिनट में। कम उबला अंडा 3 घंटे में। कच्चा अंडा 1 घंटा 30 मिनट में पच जाएगा। सबसे कम कितना है? कच्चा अंडा खाइए और 1 घंटा 30 मिनट में पच जाएगा। एक आम पापड़ बनाया जाता है साउथ में, जो आंध्र प्रदेश में, इसको क्या कहते हैं? मामीडी तंड्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मामीडी तंड्रा कहते हैं। फिर पढ़ेंगे कुछ चीज़ें और ख़राब होने से बचाने के घरेलू उपाय हैं। जैसे दूध को उबाल कर रखेंगे तो ख़राब नहीं होगा। पके हुए चावल के कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखेंगे तो ख़राब नहीं होगा। हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, उसको ख़राब नहीं होगा।
प्याज लहसुन को खुले में रखते हैं और नमी से बचा कर प्याज रखते हैं तभी खराब नहीं होगा। फिर पढ़ेंगे नेपथिन्स। एक निपथिन्स होता है, निपथिन्स पौधा। निपथिन्स पौधा कहते हैं ऐसा है, देखिए ऐसा होता है। हो गया। ये जो हो यह क्या है, तो यहाँ पर जो भी अगर आगे यहाँ पर कीड़ा बैठ गया तो ये क्या होगा, दाब लेगा। यहाँ पर विशेष प्रकार खुशबू होती है। क्या मकोड़ा कर बैठते हैं तो ये क्या करता है, उसी को दाब देता है, खा और इसका अपना शिकार बना लेता है। यही का निपथिन्स। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़ों मकोड़ों की और छोटे जीवों को शिकार करते हैं। इसमें से कौन है, खुशबू निकलती है जिससे कीड़ा आकर फंस जाते हैं और अपना भोजन बनाता है। ये कौन सा पौधा है, निपथिन्स, निपथिन्स। ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये भारत के मेघालय राज्य में मिलता है और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में मिलता है। भारत के मेघालय राज्य में निपथिन्स मिलता है और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में मिलता है। फिर पढ़ेंगे वेलोक्रो क्या होता है, तो वेलोक्रो जिससे दो सतहों को आपस में चिपकाया जाए तो उसका कहते हैं वेलोक्रो कहते हैं। और फसल है कहाँ से आया, मतलब कहाँ कहाँ से आया, मिर्ची कहाँ से आया, तो दक्षिण अमेरिका से, भिंडी अफ्रीका से, गोभी मटर यूरोप से, चाय असम से, सोयाबीन चीन से, बैंगनी मूल सेमी करेला आम संतरा बेर केला पालक परवल टिंडा मेथी ये सब देशी यानी भारतीय है। फिर से पढ़ेंगे मिर्ची कहाँ से आया, दक्षिण अमेरिका से, भिंडी कहाँ से आया, अफ्रीका से, गोभी कहाँ यूरोप, गोभी मटर यूरोप से, चाय असम से, सोयाबीन चीन से, और बैंग मूली सेम करेला आम संतरा बेर केला पालक परवल टिंडा मेथी कहाँ से, स्वदेशी सब भारत है। फिर पढ़ेंगे सर मतलब क्या होता है, तालाब होता है। थर्सीसर, जैसलमेर में से क्या बोलते हैं, मतलब थर्सीसर बोलते हैं। फिर पढ़ेंगे अलबर्नी, अलुविरनी, ये जो उज्बेकिस्तान से भारत आता है यात्री था, कौन अलबर्नी, किसके शासनकाल में भारत आया था, ये मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। इसका किताब का नाम क्या है, तो किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद किसकी किताब है, अलबर्नी किताब है। ये भारत की खोज कहते हैं, भारत की खोज मतलब इसको कहा जाता है उतना। ठीक है, दड़की माई थी कहाँ की, राजस्थान के अलवर जिला की, वो मतलब कुछ लोग सभी मिलाकर एक तालाब बनाई थी। फिर पढ़ेंगे मृत सागर के बारे में। मृत सागर क्या होता है, दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन है, मृत सागर है। कहा जाता है दुनिया का सबसे मतलब गहरा बिंदु कौन है, तो मृत सागर है। ये इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर है, इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर कौन है, मृत सागर है। या इसके पानी में 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक निकलता है, किसका, मृत सागर के पानी में। फिर पढ़ेंगे डांडी आता है। डांडी यात्रा कब स्टार्ट हुई, 1930 में। कहाँ कहाँ से, अहमदाबाद से डांडी। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद से डांडी की यात्रा की और नमक कानून को तोड़ा। फिर माइक्रोस्कोप, छोटी वस्तुओं को एक बड़े रूप में देखने वाली मशीन को क्या कहलाती है, माइक्रोस्कोप कहलाती है। फिर पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन या आयरन के कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। इसको दूर कैसे किया जाता है, तो गुड़ आंवला हरे पत्ता साग सब्जी खाकर। इसमें क्या, गुड़ में आंवला में हरे पत्ता साग सब्जियाँ में क्या मिलता है, तो आयरन भरपूर मिलता है। फिर पढ़ेंगे बछेंद्री पाल के बारे में। बछेंद्री पाल कहाँ की थी, उत्तराखंड की थी। यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला विश्व की 5वीं महिला थी। कौन, बछेंद्री पाल। ये कब चढ़ी थी, तो 1984 में चढ़ी थी। फिर पढ़ेंगे गाइड करने वाले, बछेंद्री पाल को गाइड करने वाले ट्रेनिंग देने वाले कौन थे, तेरा ज्ञानी सिंह थे। कौन थे, ज्ञानी सिंह थे। फिर पहले गोलकुंडा के किला के बारे में, तो गोलकुंडा किला कौन बनाया था, तो काकतीय वंश के प्रताप रुद्र बनवाए थे। कौन, गोलकुंडा किला। और ध्वस्त कौन किसने किया, ये औरंगजेब ने कहा था। मुगल वंश के शासक कौन थे, औरंगजेब ने इसको ध्वस्त किया। और ये कहाँ स्थित थे, तो हैदराबाद में स्थित थे मतलब। फिर पढ़ेंगे सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स कौन थी, तो यूएसए भारतीय मूल अमेरिकी भारतीय मूल की थी और है और अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला कौन है, तो सुनीता विलियम्स है। कौन है, सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली कौन है, सुनीता विलियम्स है। फिर पढ़ेंगे नील आर्मस्ट्रांग, ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे। चांद पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग थे। ये कब गए थे, 1969 ईस्वी में, 1969 होगा, 1969 ईस्वी में। फिर पढ़ेंगे गर्म स्थान भारत में कहाँ है, तो राजस्थान में है। और ठंडे के स्थान कहाँ है, लेह में। लेह में का एक पड़ता है चांगथंग लद्दाख पठार ये क्षेत्र पड़ता है। यहीं पर कौन से जनजातीय घूमती लोग रहते हैं, चांगपा रहते हैं। कौन रहते हैं, चांगपा रहते हैं, चांगथंग क्षेत्र में ही। यहाँ चांगपा खास तरह के को बकरियाँ पालते हैं, जिनके बालों से दुनिया के मशहूर पश्मीना ऊन बनाती है।
चंपा लोग क्या है पालते हैं तो मशहूर भेड़ व बकरियों को पालते हैं, बकरी पालते हैं, जिससे क्या प्राप्त किया जाता है, पश्मीना शाल प्राप्त किया जाता है। कहा जाता है कि पश्मीना शाल, एक पश्मीना शाल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। बताओ। फिर पढ़ेंगे स्टेथोस्कोप क्या होता है। धड़कन के बाद सुना क्या कहता है, तो स्टेथोस्कोप कहलाता है। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे और वर्धा शहर महाराष्ट्र में पड़ता है, साबरमती आश्रम गुजरात प्रदेश से रिलेटेड चर्चित है। फिर पढ़ेंगे बास्केटबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है। फिर पढ़ेंगे उधीव। उधीव क्या होता है, तो गुजरात में उधी का मतलब उल्टा होता है, उधी मतलब उल्टा उधी। फिर पढ़ेंगे ग्रेगन जॉन मेंडल, इनका जन्म कब 1882 में ऑस्ट्रेलिया में, और प्रयोग क्या मटर के पौधे पे प्रयोग किए गए थे। कौन है मेंडल, मटर के पौधे पर। फिर पढ़ेंगे पहाड़ों पर जो सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, जिसे झूम खेती कहते हैं, ये कहाँ की जाती है, पहाड़ों पर। इसे पूर्वोत्तर भारत में क्या कहता है, झूम खेती आता है, जिसमें मिजोरम हो गया। फिर पढ़ेंगे सूर्यमणि आदिवासी, मतलब सूर्यमणि एक आदिवासी नाम की लड़की थी, और ये मतलब बहुत मतलब संघर्ष की थी, और ये इनका तोरांग 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 का क्या होता है, तो कुड़ुक भाषा में अर्थ होता है जंगल। तोरांग का कुड़ुक भाषा में अर्थ क्या होता है, जंगल। उन लोगों की भाषा क्या थी, कुड़ुक भाषा थी। फिर पढ़ेंगे श्रीनगर। श्रीनगर में क्या है, तो हाउस बोट है, और या हाउस बोट है, उसमें से खत्म बंद नक्काशी जिसे जिसे जिसका होता है, जिसका जिक्सा पजल के नाम से मतलब प्रसिद्ध दिखता है। फिर यहाँ के पुराने घरों की खासियत है, यहाँ पत्थर ईंट लकड़ी को मिलाकर बनाया जाता है। कहाँ पर, पत्थर ईंट लकड़ी घर बनाया जाता है, कहाँ पर, श्रीनगर में। फिर पढ़ेंगे यहाँ पुराने घर खासियत पत्थर ईंट लकड़ी को मिलाकर बनाना होता है। और घरों के दरवाजे खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। क्या बनते हैं, डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। फिर पढ़ेंगे इसकी जालीदार खिड़कियाँ क्या कहलाती है, तो इसके डब कहते हैं। क्या कहते हैं, तो डब कहते हैं। किसकी जालीदार खिड़कियाँ को, जालीदार खिड़कियाँ, श्रीनगर जालीदार खिड़की, जब घर की जो जालीदार खिड़कियाँ है उसका कहेंगे, उसका डब कहेंगे। जय हिंद। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।